वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जो भी कंसेप्ट्स की हमें ज़रूरत होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग मतलब समझ लेंगे। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आता है। क्या बोल रहा है वो, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हमारा एक टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका शेप होता है कुछ इस तरीके से। और इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके सारे साइड्स की लेंथ क्या है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूब। तो वो क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब है, उनको साइड बाय साइड ज्वाइन कर लिया ऐसे। जैसे ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब हो गया। ठीक है, तो उसको साइड बाय साइड ज्वाइन कर लिया, समझ गया। अब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? दोनों का वॉल्यूम है 64 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर दोनों का वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, अगर मैं मान लूँ क्यूब का साइड है ए, सपोज साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, मतलब क्यूब के लिए वॉल्यूम इज क्यूब ऑफ साइड। तो साइड है हमारा ए, तो ये हो गया ए क्यूब। वॉल्यूम दिया उन्होंने 64, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 64, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ ए। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज नथिंग बट 4, और ए क्यूब का क्या आ जाएगा? ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 मीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई? 4 मीटर। इतना क्लियर है? अभी उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये चीज़ करी है कि 2 क्यूब को आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जिनका डायमेंशन सेम है। ये कैसे पता चला हमें डायमेंशन सेम है? क्योंकि उन्होंने बोला है वॉल्यूम बराबर है, और क्यूब का अगर वॉल्यूम बराबर है दोनों क्यूब का, तो दोनों की साइड भी बराबर ही आ जाएगी 4 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 4 मीटर, ये भी क्या हो गया? 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे क्यूब को, तो इधर साइड क्या बचेगी? ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर। हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 4 मीटर। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा 2 क्यूब को ज्वाइन करके, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका लेंथ हो जाएगा 4 + 4। ठीक है, ये वाला डायमेंशन विच इज़ 8 मीटर। ठीक है, क्यूबॉइड इस टाइप का कुछ होता है ना, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ शेप होता है। क्लियर है? तो ये हो गई उसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और ये हो गई उसकी हाइट। तो लेंथ आ गई 8 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ आ जाएगी ये इधर साइड वाली विच इज़ 4 मीटर। हाइट कितनी है? हाइट भी आ जाएगी आपकी 4 मीटर। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ हाइट। तो 2 क्यूब को ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया। दोनों क्यूब का वॉल्यूम दे के रखा था, उसके हेल्प से क्यूब की साइड निकाली। बाद में ज्वाइन करने के बाद क्यूबॉइड इस टाइप का दिखेगा, जिसकी लेंथ आ जाएगी 4 + 4 8 मीटर, ब्रेड्थ आ जाएगी 4 मीटर, और हाइट आ जाएगी 4 मीटर। इतना क्लियर है? अभी बात आती है सरफेस एरिया निकालने की। ठीक है, तो सरफेस एरिया होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो सपोज कोई भी एक सरफेस है रैंडम, ठीक है, जैसे मैं टैबलेट पे वीडियो बना रहा हूँ, तो टैबलेट की मेरी एक सरफेस है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो एरिया है ना पूरा टैबलेट का सरफेस वाला, इसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पार्ट। ऐसी ही टैबलेट के पीछे एक और है, मतलब पीछे वाली एक साइड है। जैसे मैं अगर पूरा टैबलेट बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये सामने वाली साइड हो गई, ये पीछे वाली साइड हो गई, ये इधर वाली साइड हो गई, ये इधर वाली साइड हो गई। ठीक है,
तो ये अलग अलग सरफेस हो गई, ठीक है। तो हर सारी सरफेस का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर इस क्यूब के लिए ही बात करूँ मैं, तो ये फ्रंट वाली जो सरफेस है इसका कुछ एरिया हो जाएगा, ये टॉप वाली सरफेस है इसका कुछ एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट सरफेस एरिया, टॉप का सरफेस एरिया, बाद में साइड वाले सरफेस का एरिया, ठीक है। तो इन सारे सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस क्यूबॉइड में कितने सरफेस होंगे, ठीक है। मैं जनरल क्यूबॉइड की बात करता हूँ इधर साइड, बाद में किसी के लिए भी वो वैलिड हो जाएगा। तो ये तो हो गई हाइट, ठीक है। तो ये एक सरफेस हो गया, इसके अपोजिट वाले में जो सरफेस रहेगा वो भी सेम डायमेंशन का रहेगा, जिसकी लेंथ रहेगी एल और जिसकी हाइट रहेगी एच, ठीक है। तो ये एक सरफेस हो गया, मैं मार्क कर देता हूँ इससे। तो इस टाइप के कितने सरफेस है, दो सरफेस है और दोनों रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर वाले का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, ठीक है। बिकॉज ये वाला जो ऊपर वाला डायमेंशन है वो हाइट के बराबर है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए ये मतलब ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, या कुछ भी मान लो। और 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये एक सरफेस है और पीछे साइड एक और सरफेस है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरा क्या आएगा हमारा, दूसरा आएगा ये वाला। अगर देखें हम लोग सरफेस, ये भी रेक्टेंगुलर है क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। तो इसके डायमेंशन क्या है, एक है ब्रेड्थ एक है हाइट, मतलब बी इंटू एच है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, बी इंटू एच। और इसके जैसा एक और सरफेस है ये वाला, तो इसका भी एरिया आएगा बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच, ठीक है। प्लस क्या बच गया अभी, अभी बच गया ये टॉप सरफेस, ठीक है। तो टॉप वाले का ये डायमेंशन क्या है, टॉप वाले का ये डायमेंशन है एल के बराबर और ये डायमेंशन है बी के बराबर, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है इसका कितना आएगा, एल इंटू बी, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो टॉप का आएगा वही बॉटम का भी आएगा, बॉटम में भी सेम सरफेस है। तो इस टाइप से हमारा निकलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है। और अगर हमें सेम चीज़ करनी है क्यूब के लिए, तो क्यूब में क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ए के बराबर हो जाते हैं, मतलब तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब का करना है मुझे, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया, जब भी मैं टी एस ए लिखूँगा तो उसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एल एच बी एच एल बी है सब जगह ए लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एल एच मतलब ए इंटू ए मतलब 2a स्क्वायर, 2 टाइम्स बी एच मतलब 2a स्क्वायर, 2 टाइम्स एल बी मतलब 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब भी एक टाइप का क्यूबॉइड है जिसके क्या बोलते हैं, सारे साइड एक समान है। क्लियर है इतना, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताया। तो हमें निकालना क्या है, जो दो क्यूब को ज्वाइन करके जो क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा, लेंथ क्या निकाली थी हमने, 2 टाइम्स लेंथ थी हमारी 8, हाइट क्या थी, हाइट थी 4 प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ क्या निकाली थी हमने, ब्रेड्थ निकाली थी 4, हाइट क्या थी हमारी 4 प्लस 2 टाइम्स लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ थी 8 और हाइट क्या थी, हाइट नहीं सॉरी ब्रेड्थ है ना यहाँ पे, ब्रेड्थ है 4। ये हमने निकाला था ऊपर दो क्यूबॉइड को दो क्यूब को ज्वाइन करके। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 इंटू 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 इंटू 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 32 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो गया 64 प्लस 16, तो 6 4 10 एंड इट इज़ 8, तो ये हो गया 80। तो 2 इंटू 8 इज़ 160, ठीक है। और यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं।
क्योंकि लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन है मीटर और दूसरे वाले का डायमेंशन भी है मीटर, मतलब तीनों साइड का डायमेंशन यहाँ पे मीटर है। तो लेंथ इंटू हाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं, मतलब मीटर इंटू मीटर करते हैं। तो इसलिए हमारा हो जाता है मीटर क्यूब। इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब। मतलब अगर साइड का यूनिट मीटर में दिया है तो उस बॉडी का वॉल्यूम भी जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा और उसकी वैल्यू होगी, मतलब उसका यूनिट होगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है। तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी साइड का यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज़ 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है। So that's it for this video and thanks for watching.